हेलो बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसमें अपने चल रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। उसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RN। इसकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कुछ उस पर थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट कि इस कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होती है वो सेम होगी, नंबर वन। सेकेंड, इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज इन द प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अर्थात रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, इसके सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड्स के बीच में, वो रेजिस्टेंस के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात V1 रेसो V2 रेसो V3 इज इक्वल टू R1 रेसो R2 रेसो R3। वाई? क्योंकि V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। और जब रेसो लेंगे तो I कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड, जो पावर होगी, पावर कंजप्शन इज प्रोपोर्शनल टू आल्सो रेजिस्टेंस बिकॉज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अगेन I इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेज, देयरफॉर P1 रेसो P2 रेसो P3 इज इक्वल टू R1 रेसो R2 रेसो R3। दिस मीन्स इन दिस कॉम्बिनेशन द डिवाइस which resistance is more than other devices in which consumption of energy per unit time is maximum। और ये कॉम्बिनेशन कहाँ पर काम लेते हैं? आपके जो फेस्टिवल्स है उसमें आपके डेकोरेशन की लाइट वगैरह होती हैं, जैसे दीपावली है या कोई शादी ब्याह है, उसमें आपकी फैंसी लाइट्स होती हैं, उसमें बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। और यदि उन बल्बों में जिस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम ग्लो करेगा। दूसरी बात, इस कॉम्बिनेशन में यदि आपकी एक भी बल्ब खराब हो गया या एक भी बल्ब का फिलामेंट जल गया, फ्यूज हो गया, तो पूरी जो सीरीज है वो जलना बंद हो जाएगी, इसलिए वो लड़ी खराब हो जाती है। समझ में आ गया? तो इसलिए ये है नंबर 4, इस रेजिस्टेंस में कुल रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंसों के जोड़ के बराबर होगा, सम के बराबर। इसलिए जब रेजिस्टेंस को हाई करना होता है तो इस कॉम्बिनेशन को काम में लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन में जो जो डिवाइस हम जोड़ेंगे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो कम हो जाएगा। ठीक, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके अलावा यदि आपके n रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू सेम है तो कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, RS इज इक्वल टू NR। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन विच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम। आप देखिए, ये रेजिस्टेंस R1 है, इसके जो एंड्स हैं ए बी, वही एंड्स R2 के, वही एंड्स R3 के, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो वो जो कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रेजिस्टेंस के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन विच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन विच फर्स्ट एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड ए कॉमन पॉइंट ए एंड सेकेंड एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एट कॉमन पॉइंट बी कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। अर्थात वो कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एक कॉमन पॉइंट पर और सेकंड एंड
दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट हो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। अब ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 जितने भी हम कनेक्ट करें, ये सभी रेजिस्टेंस मिलकर टोटल कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है कॉम्बिनेशन का, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो लेट अस कंसीडर R1 R2 R3 three resistances are connected in parallel combination between point A and B with a battery of V volt and their equivalent resistance is Rp। then equivalent circuit क्या होगा इसका equivalent circuit, एक रेजिस्टेंस क्या है Rp मान ले, Rp मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वही बैटरी है आपकी, वो बैटरी कनेक्ट कर दी हमने। तो ये क्या हो गया इसका, वो करंट जा रही है। तो ये रेजिस्टेंस Rp है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। सभी रेजिस्टेंस मिलकर कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो आप इस तरह का सर्किट बना दोगे और लिखोगे लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्ट इन पैरेलल between point A and B with battery of V volt and its equivalent resistance is Rp. In this combination, the potential difference between point A and B is equal to battery voltage V and equal for all resistances, and current is different between flowing in resistances and which is inversely proportional टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अर्थात इन रेजिस्टेंस से जो करंट जा रही है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी भाई, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। V कॉमन है तो I किस पर डिपेंड कर रहा है, I प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट क्या होगी, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें करंट कम जाएगी। ठीक, तो लेट अस कंसीडर I1 I2 एंड R3 are current flow in resistances R1 R2 R3 respectively, then I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3 according to Ohm's law। नंबर फर्स्ट, ठीक, if total current of circuit is I, then I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि सर्किट की टोटल करंट कितनी है I और वो तीन जगह डिवाइड होगी, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। देन इज V कॉमन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V को इधर ट्रांसफर कर दें तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 2, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज Rp, देन फ्रॉम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ क्या होगा, V इज इक्वल टू I Rp। तो V को इधर ले आओ, P को इधर ले जाओ, तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन Rp। इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट क्या हो जाएगा, यहाँ I अपॉन V की जगह क्या पुट कर दें, 1 अपॉन Rp। देयरफॉर 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, this means the inverse of equivalent resistance is equal to the addition of R inverse of all resistances। अर्थात ये देखो ये क्या है, inverse of equivalent resistance is equal to the एडिशन ऑफ R इनवर्स रेजिस्टेंसेज। और यदि n रेजिस्टेंस हो तो 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन Rn। तो ये किसके फॉर्मूले हो गए,
पैरेलल कॉम्बिनेशन के। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो हम हर कोई टॉपिक का फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद में कुछ थिंग्स उस पर डिस्कस करते हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम में जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या है, नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल फॉर ऑल रेजिस्टेंसेज। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। नंबर सेकंड, और ये भी ध्यान रखना है कि आपकी बैटरी की वोल्टेज के बराबर आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी कनेक्ट है उस कॉम्बिनेशन के साथ में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट है वही जो प्रत्येक रेजिस्टेंस है उससे जाने वाली करंट होती है। नंबर सेकंड, करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अर्थात जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें उसी रेशो में कम करंट फ्लो होगी, क्योंकि आपका I इज इक्वल टू होता है V बाई आर और V सब पे सेम है तो I प्रोपोर्शनल 1/R, इसलिए I1 रेशो I2 रेशो I3 इज इक्वल टू 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3। इसलिए टू रेजिस्टेंस की बात होती है तो हम ये लिख सकते हैं I1/I2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2/R1 यदि केवल दो ही रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। जबकि आपके सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड, पावर कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज P इज इक्वल टू होता है V²/R। आगे डिस्कस करेंगे। V कांस्टेंट है इसलिए P प्रोपोर्शनल 1/R। देयरफॉर P1 रेशो P2 रेशो P3 इज इक्वल टू 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3। देखिए हमारे जो डोमेस्टिक लाइट होती है उसमें जो डिवाइसेज होती हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। अतः यदि हमारे घरों पर हम बल्बों को जोड़ें तो जिस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई होगा वो कम ग्लो करेगा और कम आपकी एनर्जी को कंजप्शन करेगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई होगा वो ज़्यादा एनर्जी कंजप्ट करेगा और ज़्यादा ग्लो होगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई होगा ठीक उसमें एनर्जी कंजप्शन कम होगा, उसकी पावर कम होगी। इसलिए आपके घरों में यदि 100 वाट और आपका 40 वाट 40 वाट और 100 वाट के तो बल्ब हैं तो उसमें 100 वाट का जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। वाई? बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ दिस फिलामेंट इज लो इन कंपेरिजन टू 40 वाट बल्ब। 100 वाट के बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस 40 वाट के फिलामेंट के रेजिस्टेंस से कम होगा। लेकिन यदि इन्हीं बल्बों को सीरीज में जोड़ दें तो किसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी? जिसको हम 40 वाट का करें उसकी पावर ज़्यादा होगी और जो 100 वाट है उसकी पावर कम हो जाएगी। 100 नहीं बोलेंगे अब वो कम पावर का बन जाएगा और जो कम पावर वाला है वो ज़्यादा पावर का बन जाएगा। 100 वाट वाला कम ग्लो होगा, 40 वाट वाला ज़्यादा ग्लो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वो लाइट ज़्यादा ग्लो करेगी जिसका रेजिस्टेंस हाई हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो लाइट ज़्यादा ग्लो करेगी जिसका रेजिस्टेंस लो हो। ठीक, घरों में हमारी लाइट पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है और सभी सेम रेजिस्टेंस पर काम करती हैं। नेक्स्ट, इफ n रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड विच आर ऑफ सेम वैल्यू आर। यदि सेम वैल्यू आर के n रेजिस्टेंस कनेक्ट हो और उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो? Rp हो तो 1/Rp इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। कितने टाइम ऐड करेंगे? n टाइम। तो 1/R को n से मल्टीप्लाई कर लें तो 1/Rp इक्वल टू n/R या Rp इक्वल टू R/n। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि आपके सेम वैल्यू की माना आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपके रेजिस्टेंस हैं, ये माना 4 ओम के हैं और 4 रेजिस्टेंस है तो R की वैल्यू 4, N की वैल्यू 4 तो आपका Rp इक्वल टू
4/4 कितना आएगा 1 ओम। तो जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो उतने ही नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम। 3 ओम के 3 हो 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 4 ओम के 4 हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1। यदि डिफरेंट हो, यदि सपोज करो इनकी वैल्यू आपकी 2 ओम होती तो आपका क्या होता, R की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा R/N, तो 2/4 1/2 ओम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आप उसमें देखोगे कि जब आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो तो फॉर्मूला लगा दोगे R/N, अर्थात वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज। और डिस्कस करते हैं आगे। देखो अब देखिए बच्चों, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शीघ्रता से और सही हल हो जाए, इसलिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी काम लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, these are connected in parallel combination, then equivalent resistance 1/Rp equal to 1/R1 plus 1/R2। इसको सॉल्व करें, 1/Rp equal to R1 R2 क्या हो गया LCM, R1 से डिवाइड किया तो R2, R2 से डिवाइड किया तो R1। इसको क्या कर दें, उलट दें, तो Rp equal to R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम इस फॉर्मूले को सीधा काम में लेंगे, इस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। क्या होगा, Rp इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, सपोज करो हमारे पास 6 और 8 ओम के 2 रेजिस्टेंस है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, Rp इक्वल टू 6 × 8, 6 + 8। ठीक, ये क्या होगा 8 6 जा 48 और ये हो गया 42 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, आपका क्या हो गया 24/7 ओम। तो हमने शीघ्रता से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यदि आपके याद रखना है डायरेक्ट 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सीधा याद रख सकते हैं। इसी तरह से 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो फॉर्मूला क्या होगा शॉर्ट ट्रिक का, देखिए यदि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, तो क्या होगा 1/Rp इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। तो देखिए 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R2 R3 LCM, R1 से डिवाइड किया तो R2 × R3, R2 से डिवाइड किया तो R3 × R1, R3 से किया तो R1 R2। अब इसको क्या उलट दें, तो Rp इक्वल टू R1 R2 R3, इसको पहले ले लेते हैं, सीक्वेंस आ जाएगा R1 R2 R2 R3 R3 R1। ठीक, तो इस तरह से ऊपर तीनों का मल्टीप्लिकेशन और नीचे सीक्वेंस में 2 2 के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन। तो 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। फॉर एग्जांपल सपोज करो 2 ओम 3 ओम और आपके 4 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो देखो फटाफट करेंगे। R इक्वल टू 2 × 3 × 4, 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12 8 20 और 6 26, 24/26 12/13 ओम। इस तरह से आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आपके 3 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड में। अब आप देखिए आगे कि यदि हमारे पास, और देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस वायर, ये कोई रेजिस्टेंस वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस R, एक समान वायर है। अब इसके बराबर के हम इससे कर दें, कितने हिस्से कर दें 1 2 और इस तरह से n हिस्से कर दें, तो बोलो एक हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/n। कितना हुआ R/n। और ये सबके सब वायर्स हैं, देखिए ये जितने भी हैं आपके ये 1 2 3 n वायर,
इनको हम क्या बंडल में बांध दें, एक बंडल के रूप में बांध दें, तो इसका कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बोलो इसका एक रेजिस्टेंस आर वाई एन आर वाई एन आर वाई एन आर वाई एन, ठीक, तो सब इक्वल रेजिस्टेंस है, तो कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर टी इक्वल टू रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो आर टी इक्वल टू आर अपॉन एन स्क्वायर। अर्थात हमारे पास एक यूनिफॉर्मली रेजिस्टेंस वायर है, उसके बराबर के हिस्से कर दे कितने, एन, तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो भाई, आर बाई एन, और ये जो हिस्से हुए हैं, ये जो पार्ट्स हैं, उन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख दें, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई एन स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में हम आपके सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और इनका कॉम्बाइंड कॉम्बिनेशन है, उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की होगी और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बच्चों।